तो बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज है, जैसा कि मैं आपको करवा चुकी हूँ। दादी माँ प्रश्नोत्तर। अब इसमें पहला प्रश्न है बच्चों कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ जाती थी। तो जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी की दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी और औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि सभी याद आ जाती हैं। अब इसमें बच्चों हमारा ये पहला प्रश्न का उत्तर है, जो कि आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। बस इसे रिवीजन में करवा रही हूँ बच्चों, कि आप अच्छे से एक बार और समझ लें। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों की संगत ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माने, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई। अब बच्चों इसमें आपका है प्रश्न नंबर 3 कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते हैं। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रहीं। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य था, और यही सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। अब इसमें बच्चों ये भाषा की बात में था, जो मैं आपके किताब में दिया गया है कि आपने इस कविता में महीने के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है वो लिखिए। तो जैसे क्वार का हमने अभिलेख सुना भी है उसमें कि कुंवर ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, आषाढ़ यानी कि भयानक गर्मी और कभी कभी कुछ वर्षा, और माघ अत्यधिक सर्दी। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, आप उसे देख लीजिए कि लेखक की कमजोरी क्या है। लेखक की कमजोरी यह है कि थोड़ी सी कठिनाई आने पर उसका मन प्रायः व्यथित हो जाता है, यानी वो घबरा जाता है। मित्र किस प्रकार का दो मुँहा व्यवहार करते हैं। लेखक के मित्र उसे खुश करने के लिए मुंह पर तो आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे उसे कमजोर और घबराने वाला कहकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। प्रश्न नंबर ग, क्वार के दिनों के सिवान के पानी में क्या क्या बहकर आता था। तो क्वार के दिनों में सिवान में साई और मोथा की अधगली घासें, घेऊर, बनप्याज की जड़ें व नाना प्रकार के घासों के बीज बहकर आते थे। लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था। लेखक के अधिक बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल दादी माँ करती थी। दादी ने कंगन सदा सहेज कर क्यों रखा। दादी ने कंगन इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि यह उनके वंश की निशानी थी। अब बच्चों ये तो आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। अब देखिए मैंने आपको कैसे क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। अब चूंकि रेखांकित अंशों की व्याख्या ये ऑनलाइन के एग्जाम में हो सकता है बच्चों ना आए, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जैसे आएंगे वो मैंने आपको आज डाल दिया है। तो आपके सिलेबस का वीडियो आपको जा चुका होगा, तो वो मिल जाएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन आंसर आप ध्यान से देख लीजिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, जिसमें पहला है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती थी। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। लेखक की कमजोरी क्या है। मित्र किस प्रकार का दो मुँहा व्यवहार करते हैं। लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों ये भी है कि किसने किससे कहा। क्वेश्चन आंसर जो भी आपको आएंगे वो कुछ ऐसे ही प्रकार के आएंगे बच्चों। बहुविकल्पी आएंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसरिंग आएंगे, तो वो सारी चीज़ें इसी प्रकार से आएंगी। तो आप अगर इसे बराबर से देख लेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपका किसने किससे का आपकी पाठ्य पुस्तक में है, उसमें बराबर से दिया गया है और आपके एक्सरसाइज में मैंने आपको करवाया भी है। फिर बच्चों आपका आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में कम से कम 5 से 6 शब्दार्थ आएंगे, तो आपके 3 लेसन से आएंगे, तो आपको उसी हिसाब से अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर बहुविकल्पी प्रश्न देखिए कुछ इसी प्रकार से बनते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम बताइए। अब ये पाठ के लेखक कौन है, तो जो रहेगा सही आपको लगता है वो उत्तर यहाँ लिख कर
और यहाँ उत्तर दे देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए बहुविकल्पी प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, ऐसे आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी और आपको उसमें से चूज़ करना, जो राइट होगा वो आपको कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो अब इस प्रकार से हमारा ये जो रिवीजन भी था, और रिवीजन में आपके क्वेश्चन आंसरिंग क्या हैं, किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ज़्यादा देखिएगा, बहुविकल्पी, शब्दार्थ, वो सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं तो बच्चों अब इस हिसाब से आपके रिवीजन के जैसे क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जैसा कि मैंने आपको शब्दार्थ बताया, बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं, किसने किससे कहा है, और इसी से तो जुड़े और भी हैं जो आपको वीडियो में मिल जाएंगे बच्चों। तो इसी प्रकार से आप तैयार कीजिएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इजी वही क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से कर लें, और अच्छे से तैयार कीजिएगा बच्चों। तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट।